echo of his call. Greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह It's की। glad to see you in this morning. आज सुबह में आप सबको मिलकर खुशी है। God has added one more day in our life. परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। It is by His grace that we are not consumed. यह उसकी दया है कि हम नाश नहीं हुए हैं। Yeah, I just want to remind you a Bible verse in this morning and I want to pray with you. आज इस सुबह के समय में मैं आपको बाइबल में से एक वचन याद दिलाना चाहता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। In Hebrews chapter 13 verse 5 and 6 it says, हिब्रुओं का पत्र उसका 13 अध्याय और 5 और 6 आयत में इस तरह कहा गया है। in 5th verse says that I will never leave you or not forsake thee. यहाँ पर कहा गया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। And 6th verse it says, don't be afraid of what will the men will do to you. और 6वीं आयत में कहा गया है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। In this morning, whatever the situation you're going through, आज इस सुबह में आप कैसे भी परिस्थितियों में से होकर गुजर in रहे this होंगे। morning you might have felt that the men have, everybody has left over you alone in this world. और आप शायद सोचते होंगे कि आप सबको आपका साथ छोड़ दिए हैं और आप अकेले हैं। But the word of God says that I will never leave you nor forsake thee. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। God's word is a and amen in this word. परमेश्वर का वचन है जो जैसे कहा गया है वैसे ही पूरा होता है। Situation may change upside down, और हर तरह की परिस्थितियां चाहे बदल जाए, but the word of God will never change. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। When we read in Joshua chapter 1 verse 5 says that I will never forsake thee and I will never leave you. यहोशुआ की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। The Lord who promised will never forget you. और परमेश्वर का जो वचन कहा गया है वो कभी नहीं झूठा हो सकता। In 6th verse it says the Lord is my helper and I will not fear what can do to me. और 6वीं आयत में ऐसा कहा गया है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Whatever the situation you're going through, the Lord says don't be afraid. कैसी भी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत। The God of hosts will give you peace. और जो सेनाओं का यहोवा है वो तुम्हें शांति देगा। The Lord is expecting you to totally surrender in Him alone. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप संपूर्ण रीति से उसको समर्पित कर दे। If you abide in Him, He will be the helper for you in all your situation throughout this day. अगर आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में आपका सहायक बनेंगे। The God of helper will definitely help you in all the situation in your life now and forevermore. और मदद करने वाला जो परमेश्वर है वो आपकी हर परिस्थिति में आज से लेकर हमेशा हमेशा के लिए आपका When we सहायक read in बनेंगे। Romans chapter 8 verse 31 it says, if God with us, who can be against us? और रोमियो का पत्र उसका 8 और 31 में भी कहा गया है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। God wants to stand next to you. और परमेश्वर आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। Don't allow human being, don't put your trust in the human being, trust in God, and so the Lord will stand with you. No one can stand against you. आपके विश्वास को, भरोसे को किसी मनुष्य के ऊपर ना रखे, परमेश्वर पर रखे, ताकि वो आपके साथ खड़े रहे और कोई भी मनुष्य आपके विरोध में ना May आ the God सके। of hosts shall give you peace throughout this day. और सेनाओं का यहोवा आपको आज इस पूरे दिन में आपकी उनकी शांति से आपको भरपूर करेंगे। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we come to the throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Lord, you are a God who helps us in the difficult situation. पिता परमेश्वर, हमारे मुसीबत के समय में आप हमारे When we मददगार go हैं। through when we walk through the darkest place, Lord, you are a God who helps us and holds our hand and you are walking with us. जब हम अंधकार भरे परिस्थिति में से होकर जाते हैं तब प्रभु आप हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं। Be with us, Lord. आप हमारे साथ रहें। Whoever listens and whoever sees this, bless them, guide them. Lord, speak to them, be with them
throughout this day, Lord. और आज प्रभु जितने भी लोग ये सुन रहे देख रहे प्रभु उनके साथ रहे, आज पूरा दिन प्रभु उनके साथ होकर उनके हर परिस्थिति में उनको मदद And I करें। speak prosperity to those who are watching and listening to this video. और जितने भी लोग प्रभु आज इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी आपका आशीर्वाद मैं उनके ऊपर देता हूँ। May the God of hosts shall be with you. सेनाओं का यहोवा आपके साथ रहे। We ask all this name in Jesus' precious name we pray. यह प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.